Hey guys, welcome to my channel, The Jia Vibes. और आज हम लोग बात करने वाले हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। तो पहले तो कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे तो ये बहुत वायरल है तो आप लोग देखे ही होंगे, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पहुंची हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते। तो मुझे नहीं पता आप लोग का क्या मानना है, कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं बोल रही कि पवन सिंह गलत है, ज्योति सिंह सही है। मे बी ज्योति सिंह का इलेक्शन अभी आने वाला है, इस रीजन से भी हो सकता है। बट आप लोग ये चीज भूल नहीं सकते हो कि पवन सिंह की एक बीवी ऐसा नहीं बोल रही है, दो नहीं बोल रही, चार चार। अक्षरा सिंह जो गर्लफ्रेंड थी उनका भी सेम ही है। तो बहुत लोग जो है पवन सिंह के जो अंधे फैन है, वो फिर भी पवन सिंह कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है भाई कि आप कौन से आंख से देख रहे हो। मतलब आपके लिए दुनिया की सारी लड़की गलत, जो भी आके बोल रही है सब गलत, और आपके पवन भैया सही हैं। आपके पवन भैया, क्योंकि मैं आपके पवन भैया का कुछ बिहेवियर दिखाती हूँ। एक बार क्या करो रामन। ये सब देखने के बाद भी जो अंधे की तरह पवन सिंह का साइड ले रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ज्योति ये इलेक्शन के लिए बोल रही है, बट ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ज्योति सही भी लगती है, क्योंकि पवन सिंह का लड़की को लेकर के कैरेक्टर कुछ उतना सही रहा नहीं है। और ये बस एक हादसा रहा है तब है, वो लड़कीबाज टाइप का है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल सकती, ये बहुत लोग बोल रहे हैं, कुछ एक्टर्स बोल रहे हैं, खेसारी लाल बोल रहे हैं। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो इन सब चीजों पे। आप खुद समझदार हो कि हाँ किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। बट मैं जितने वीडियोस देखी हूँ रील्स पे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज्योति जो है ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रही है। तो ज्योति ने ये भी बोला है कि मैं इसलिए कर भी नहीं रही, मैं छोड़ भी दूंगी। रुक के मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज के डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। अगर इसको टिकट का इतना ही भूख होता तो ये हर जगह ये चीज ही दिखाती कि हाँ उसको सिंपैथी मिलके ये चीज मिल जाएगा। बट जो लड़की धोखा खाने के बाद, शादी के बाद कुछ टाइम तक अक्षरा सिंह के साथ रह रहे थे पवन सिंह, ये चीज ज्योति ने बोला है, अक्षरा सिंह ने भी ये चीज बोला है, उसके बाद भी उसके साथ रह रही है। लड़की में होता है अगर उसको प्यार हो गया है तो वो बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है, बहुत ज्यादा, बहुत एक लिमिट तक बहुत ज्यादा। और सब लोग को लग रहा है कि ये इलेक्शन के टाइम पे आके बोल रही है, नहीं। हम लोग का ऐसा होता है कि ठीक है यार, अब नहीं, अभी नहीं बोलते, मेरा पति है अभी नहीं बोलते, ऐसे ही उसको साथ में रखते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, तो इसका अब नहीं हो पाएगा में ये जो बोली है, ये सबको यही लग रहा है कि इलेक्शन के लिए। और ये चीज मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग भी बोलते होंगे कि पवन सिंह है लड़कियों में सही नहीं है, और इसका सिर्फ एक दो प्रूफ नहीं, बहुत सारा प्रूफ है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। वेट। अच्छा फिल्म बनाओ थे और पैन इंडिया हेलो ये कहीं मिलल रहे हमके, कहती है का कह रहे हैं
अरे ठीक बा चाचा, प्रोग्राम तो जिंदगी भर होगा, आज एंजॉय करने दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो देख के क्या सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, नॉर्मल तो है, गाल ही तो पकड़े, बट शादीशुदा इंसान के लिए किसी भी लड़की का गाल पकड़ना, हाथ पकड़े रहना, ये चीज़ नहीं है। एक आप एक्टिंग कर रहे हो, उसमें आपका जो है वो तो है, बट उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हो, तो उसके बाद आप सपोर्ट करो, तो मुझे नहीं पता आप किस टाइप के इंसान हो। एक और वीडियो है जो ये तो अभी काफ़ी वायरल हो रहा हुआ है, तो सबने देखा है, दिखाती हूँ। राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, उसके बॉडी पे कुछ लगा भी है, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो ना कि आप देख लो कुछ लगा हुआ है, या फिर बैक स्टेज पे जा कर के जब जा रहे हो तब बोल सकते हो कि हाँ आप पे कुछ लगा है, आप चेक कर लो। बट सबके सामने इस तरीके के बिहेवियर करना वो भी सही नहीं है। और उसके बाद भी बहुत लोग इस लड़की को ही गलत बोल रहे हैं। ये लड़की बोल रही थी कि मैं बस इसलिए नहीं कुछ बोली क्योंकि मैं वो चीज़ दबाना चाहती थी, वो चीज़ का इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहती थी। और ये जब बाद में चेक की थी तो ऐसा कुछ लगा हुआ भी नहीं था पेट में, वो भी दिखा दूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। I'm not saying that all men are same, but it's always a man. और जिसका कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही खराब है उसके बाद भी लोग ज्योति को बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन का क्या सीन है, ये क्या सीन है, बट जितना ज्योति क्लेम की है उस पे कि उनका अफेयर चल रहा है, किसी के साथ होटल में जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये तो आप लोग को भरोसा करना ही चाहिए, बिकॉज ये तो आप लोग के आपके सामने है कि उनका लड़कियों के मैटर में कैसा बिहेवियर है। और गाइस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।